अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक यंग एंटरप्रेन्योर के साथ मौजूद हैं जो कि अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जहां वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि जिन चैलेंजेस जिन हर्डल्स है वो उन्होंने फेस किए हैं वो आगे वो लोग ना फेस करें और अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस वो भी रन कर सकें। सो मिलते हैं फैसल खान से। फैसल खान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैसल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग जो है वो, अगर आप मुझे शुरू से स्टार्ट से बताएं कि आपको क्या हर्डल फेस हुए थे जो ये जितना कुछ अचीव करके फिर आप यहाँ तक पहुँचे। बेसिकली जब हर बंदा स्टार्ट जो मिलता है, जब आप वर्किंग आपने करनी है, बिजनेस आपने स्टार्ट करना है ना, तो वो आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेते हो कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बेहतर है आपके लिए। तो इसी चीज़ को नजर रखते हुए जो है हमने काफ़ी जो है अपना काम वगैरह भी स्टार्ट किया था। बिल्कुल डिफरेंट जगह पे जॉब्स वगैरह की थी मैंने, अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पहली जो है जॉब थी, उसके ऊपर मेरा हिसाब किताब था कि मैं तकरीबन कोई 18,000 हमारी सैलरी होती थी। तकरीबन मैंने 7-8 महीने वहाँ पे मैंने काम किया हुआ। तो वो काम क्या होता बेसिकली था हमारा इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई करता था यूके बेस में ना। यूके के अंदर जो भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे तो जिस तरीके से सुई गैस वाली जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग कंपनीज होती थी जिनके साथ हम मिल के बैठ के वर्किंग वगैरह करते थे। हमारा काम शाम होता था, हम हिसाब किताब वहाँ पे करते थे। सेल्स वगैरह करनी है, सेल्स करके जो है अपना रैंक भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने आपका क्या कॉल होती थी, अपनी कॉल पे? हाँ, हम तो बेसिकली जो है वो ऑन कॉल उनके साथ अटैच होते थे। और कॉल कॉलिंग जिस तरीके बेसिकली आप कह रहे हो कि नॉर्मल वर्डिंग में कॉल कॉलिंग होती थी, उससे मैंने अभी तक जितना भी सुना है इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में, तो मैंने ये सुना है कि स्कैम होते हैं, और स्पेशली जो यूके बेस्ड होते हैं वो ये होता है कि यार ये जो कॉलिंग हो रही है, ये स्कैम हो रहे हैं। इवन कि मैंने अभी हमने न्यूज़ पे देखा भी है अक्सर कि वहाँ रेड्स हो रही हैं और वो लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये उन्हीं से उसी तरह का था क्या? नहीं, बेसिकली स्कैम तो काफ़ी तरह के हो रहे हैं जो कि हमने भी फेस किए हैं, हमने भी देखे थे काफ़ी तरह के स्कैम थे। लेकिन जिस जगह पे हम गए थे उस टाइम वो तो स्कैम नहीं था। वो तो बेसिकली लीगली वर्क कर रहे थे। उनका जो है अपना 2 भाई मिलके कर रहे थे। उनका एक भाई यूके में होता था, वो साथ वहाँ पे कंपनीज के साथ डील्स वगैरह साइन करता था। तो यहाँ से हम जो है लोकल बिजनेस को टारगेट करके उनकी जो सप्लाई चेंज कर रहे थे। ये चीज़ हमारा बेसिकली काम होता था। उस बेसिस के ऊपर हम ये वर्किंग वगैरह करते थे। हमारा ये काम था, हम सेल्स ला के देते थे, अपना रैंक बढ़ाते थे, जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम होता है। तो उसी बेसिस के ऊपर आपकी फिक्स सैलरी होती थी या कमीशन बेस्ड होते थे? आपको पे ऑफ कैसे देते थे? हमारी बेसिकली कमीशन भी होती थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहाँ पे पहले करते थे कि सैलरी हमारी फिक्स होती थी। 18,000 हमारी सैलरी फिक्स होती थी। उसके बाद जो है सेल के ऊपर पर सेल के ऊपर हमें मिलता था 1,000 रुपया। फिर उसके बाद ज़्यादा सेल कर ली तो 2-3 हज़ार रुपये। इस तरीके से पर सेल के ऊपर जो है लास्ट अगर हम सेल करते हैं तकरीबन कोई 18 सेल करते हैं तो हमें तकरीबन कोई 18,000 या 22,000 आपको उन्होंने कोई नोट किया होता था कि आपने विदिन महीने के अंदर जो है ना आपने अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है। देन आपका जो है वो टारगेट जो है हम वो बढ़ाते हैं। तो आपने स्टार्ट अपना यहाँ से किया? बेसिकली स्टार्ट में यहीं से था। आपका कितना टेन्योर था? आपने कितनी देर यहाँ जॉब? बेसिकली वहाँ पे मैंने तकरीबन कोई कह नहीं कोई साल के करीब मैंने काम किया हुआ। 8 महीने या साल के करीब मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद जब मैंने काम शाम किया था वहाँ पे काफ़ी था, हमारा सीनियर के साथ भी अच्छा खासा ताल्लुक बना हुआ था हमारा कर आके जो है। फिर उसके बाद हमने जब वहाँ पे काम हमारा हो गया था, उसके बाद फिर मैंने जो है जॉब शफल कर ली थी। फिर हम अलग जॉब पे आ गए थे। फिर उसके बाद कोई इश्यूज थे कि आपने जैसे जॉब शफल की? हाँ, बेसिकली जब हमारे सुपरवाइजर वगैरह चेंज हुए थे, वहाँ पे एक सीनियर एजेंट था सुपरवाइजर जो है हमारा, उसको था कि मैंने सेल्स सुपरवाइजर बनना, मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ। फिर हमने उसकी टीम में दे दिया था। फिर हमने उसको सेल्स करके दी थी, लेकिन उसके साथ हमारी काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही थी अंदर ही अंदर, और इस वजह से आप लोगों को इशू आ रहा था। बेसिकली यही चीज़ थी वहाँ पे। उसके बाद फिर जो हमारा था कि हमने सेल्स ला के दी, लेकिन हमें उसका पे ऑफ नहीं हुआ था। फिर हमने वहाँ पे जॉब किस चीज़ की थी वो? फिर बेसिकली जो है उसके बाद मैंने काम कर लिया था कनाडा की कंपनी सिक्योरिटी कैंपस के अंदर। उसके अंदर बेसिकली मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बेसिकली मैं उसके अंदर 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने कह रहे हैं आप उसको। वहाँ पे टाइमिंग का मेरा काफ़ी ज़्यादा इशू था। नहीं, तो 2 महीने आप सिर्फ आप एक्सपीरियंस लेने गए थे, आपने 2 वहाँ पे महीने एक्सपोजर नहीं अच्छा लगा, क्या इशूज़ थे? 2 महीने सिर्फ वहाँ पे बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट वगैरह तो ठीक था, सारा कुछ ओके था। बेसिकली वहाँ पे हमारा सबसे जो बड़ी हमारी मसला था ना, वो हमारी टाइमिंग का मसला था। कि हमारा तकरीबन टाइम स्टार्ट होता था तकरीबन कनाडा के टाइम के हिसाब से तकरीबन 5:30-6 बजे, और रात को हम सुबह के 5:30-6 बजे वापस आ जाते थे। बाद कभी लेट भी हो जाते थे, कभी वो खुद रोक लेते थे। तो इसके ऊपर काफ़ी ना हमें मसला आता था, जिसकी वजह से भी है फिर मैंने ये जॉब ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करी थी। एक तो हमारा आने जाने का भी मसला हमारे बन रहा था, क्योंकि
रात को फिर आना जाना, फिर रास्ते में 100 तरह के हादसे वगैरह हो जाते थे। वहाँ पे गन पॉइंट पे कुछ भी रिमोट छुड़ा लिया, वो चीज़ होती थी, क्योंकि वो पूरा रात के टाइम तो पूरा सुनसान ही होता है, फजर के टाइम तो आपको पता है सब लोग कोई नहीं होता वहाँ पे ऐसे ही। तो ये चीज़ काफ़ी बेस की थी, लेकिन फिर वो बात काम छोड़ गया था। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जिस हिसाब से आप कह सकते हैं। कॉल सेंटर लाइफ में आप जा तो उधर भी बेसिकली आपने कॉल ही करनी थी वहाँ, हाँ, उसके थ्रू कॉल्स के थ्रू हमने सेल्स करनी होती थी। या पाकिस्तान में तो बैठ के आपके लिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ईमेलिंग कर लें या तो तो आपने भी आप इससे पहले मुझे स्कैम का आपने बताया कि मैंने आगे स्कैम फेस किया, तो ये स्कैम नहीं, बेसिकली ये स्कैम नहीं था। मैंने जब इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो बेसिकली था ही गुलबर्ग की साइड पे ही था, राउंड अबाउट से राइट वाली साइड पे जाके ना कोई बैठे हुए थे प्लाजे के अंदर। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने ना 5000 हमें एडवांस देने हैं ताकि हम आपकी जॉब वगैरह फिक्स करवाएंगे। अब मुझे लगता था कि जब मैं काम पैसों के लिए काम करने जाता तो मैं आपको क्यों दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे सिक्योरिटी रखते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि पहले आप हमें 5000 रुपये दें, हाँ जी, और फिर हम आपको जॉब पे रखेंगे। हम आपको जॉब पे रखेंगे या ऐसे सिक्योरिटी था क्या, वो किस चीज़ के लिए मांग रहे थे? बेसिकली उनके लिए हमें बताना उन्होंने एज सिक्योरिटी था कि हमारी जॉब पे कोई मसला ना आए, कोई सैलरी ना हमारी होके, तो हमें उसके लिए उनको 5000 दे देते थे। मुझे आपकी चीज़ समझ नहीं आ रही कि सिक्योरिटी किस चीज़ की सिक्योरिटी, तो बेसिकली वो जिस चीज़ की सिक्योरिटी उसको हमें शो करवाना चाह रहे थे कि अगर तो इन केस हमारी सैलरी रुक जाती है, हाँ, तो वो क्लियर करवा के थे। हमें कोई वहाँ पे मसला आता है तो वो क्लियर करवा के थे। उसके लिए हमें उसको पहले जो है जॉब लगवाने के लिए हमें उनको 5000 देने पड़ेंगे। और जॉब उन्होंने आपको कहीं और लेके देनी थी, हाँ जी। ये वो मिड में आपकी डील करवा रहे हैं। हाँ जी, पैसे लेते हो। अच्छा अच्छा लेकिन वो फिर बाद में जब पता चला तो वो था कि पता चल गया कि वो स्कैम कर रहे हैं। अच्छा। तकरीबन कोई 2 दिन बाद जब उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया होगा वो अचीव कर लिया, उसके बाद ऑफिस लाइव हो गया था वहाँ से। लेकिन हम जो है उस हिसाब से पता चल गया था, हमने पैसे ही दिए। फिर उसके बाद दोबारा हमने अप्लाई काफ़ी जगहों पर किया, काफ़ी उसके बाद मैं फ्री भी रहा था। फिर उसके बाद एक और जगह में हमने स्कैम फेस किया, वो भी गुलबर्ग कोई साइड पे था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर। अभी भी हो रहे हैं? अभी भी हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं इस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं। जिनको FIA पकड़ ले दिया उनको तो लेकिन अभी आप देखिए ना आजकल तो CCTV इतना एक्टिव है कि ऐसे जगहों भी स्कैम्स हो रहे जो हैं। कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अभी भी मैं Audit हो बताऊँ रही है। कि अभी भी काफ़ी जगहों के ऊपर हो रहे हैं। जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मॉडल टाउन लिंक रोड वाली साइड पे है, वहाँ पे भी काफ़ी स्कैम हो रहे हैं। वहाँ पे आपने खुद देखे कि सिर्फ आपने सुने नहीं दिया है? नहीं, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे जॉब पे जा रहा था वो, तो उसने मुझे बताया था कि यार वो इस तरीके से करके कार्डिंग वगैरह करके कार्ड खाली कर देते हैं लोगों की, ये कर देते हैं। तो उसने भी जॉब छोड़ दी जब उसको पता चला था कि यार ये काम वहाँ पे हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमने जॉब शफल करी, फिर हम दोबारा उधर चले गए। फिर उनका था टॉप नॉच नाम था उनका, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की जो है ना वो नाम यूज़ करके ना लोगों के साथ स्कैम करते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं और वो आपकी जो जितने भी एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर एक्सपीरियंस है नहीं, बेसिकली जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस नहीं था। ये बेसिकली मेरा था एज अ फिजिकल जॉब। अगर आप कह लें कि किसी के साथ बैठ के वर्किंग करना, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह तो हर जगह पे आ जाती है ना। मैं चीज़ आपसे पूछूं कि मतलब आपको जानता हूँ, आप एक BBA के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपनी फील्ड के मुताबिक भी जॉब आपने स्टार्ट किया, आपने थ्रू आउट कॉल सेंटर इंडस्ट्री पे चल रहे हैं। बेसिकली आपने देखो ना, बिजनेस तो हम किसी भी तरीके का कर सकते हैं ना। अब जरूरी थोड़ी कि BBA मैंने कर लिया तो मैं जाकर कोई फिजिकल अपने तो प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा या कोई और चीज़ करूँगा। बिजनेस तो किसी भी तरीके का हो सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमने जाके लोगों को देखना था कि लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, किस किस तरीके की वर्किंग चल रही है, तो वो चीज़ तो देखनी थी ना। तो उसी चीज़ के लिए सबसे पहले हमारे जो है, सबसे पहले जो भी स्टार्ट करता है वो कॉल सेंटर से ही स्टार्ट करता है। जितने भी लोगों को देखा वो सारे के सारे कॉल सेंटर से ही। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट में शुरू था, आप कहते हैं कि नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास, तो जाहिर सी बात है जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपने किस वे में जाना, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। अपना काम तो जब भी आपने करना है, इन्वेस्टमेंट तो आपको कहीं ना कहीं पे लगेगी। या तो आप किसी से कोर्स वगैरह करने सीखते हो तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगती है। अगर कोई आपको अपनी स्किल दे रहा है, कोई उस हिसाब से दे रहा है, तो आपको किसी ना किसी को पे तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो वाटर फिल्ट्रेशन का बता रहे हैं, ये अक्सर स्कैम हुआ था कि ये आप आगे से नहीं, ये बेसिकली वो हमारे साथ भी स्कैम कर रहे थे। अच्छा, और जो आगे करवाना था वो हमसे भी स्कैम ही करवा रहे थे। सही से ये कहते हैं कि अपने कॉन्टैक्ट में से निकालो, लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाओ। 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। 5 लाख की जब आप इन्वेस्टमेंट करवा दोगे देन आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन हम देखें ना कि आजकल कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो ऑन सिंगल कॉल आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट दे देगा। यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि वो आपसे यही इसी तरीके से वो उनका यही था कि सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट में से निकालो। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा सिंगल कॉल अगर हम किसी को भी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हमारे घर वाले यकीन करेंगे ना।
जाएगा। इंक्लूडिंग अगर हम किसी और बाहर से कहते हैं तो बाहर वाला कोई तरीके से क्यों नहीं करेगा। अच्छा, अब आपको कह रहे थे कि आप अपने ही contacts में से करो। रिलेटिव्स में से कॉन्टैक्ट करें और उन्हें हमारे पास लेके आएं। अपने कंट्रोल अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉन्टैक्ट करो, इस तरीके से आप वर्किंग करो, यही करके आपको फिर इन्वेस्टमेंट ला करो। अच्छा, फिर जब उनका था, उनका काफ़ी हिसाब किताब अलग भी था। वो ये करते थे कि ऑफिस से बाहर भी उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, ऑफिस से बाहर बैठ के लोगों को बुला लेना, ये कर लेना, ऐसे कर लेना कि आप जो है हमें इन्वेस्टमेंट ला के दो, हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। तो ये नहीं कि समझ लो वो कोई चीज़ समझ ही नहीं लगी थी ना हमें। ऐसी चीज़। तो फिर मैंने उस बेसिस के ऊपर जाके मैंने वो काम बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जब पता चला कि वहाँ काफ़ी लोगों के साथ वो स्कैम कर रहे हैं। जब मैंने छोड़ा था, कि स्कैम आपने वहाँ मैंने एक दिन से वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, तो आपको उन्होंने कोई पेमेंट वगैरह किया था? नहीं, उन्होंने ऐसे पहले ही कह दिया था कि जब तक आप जो है हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लाती दोगे, हम ये नहीं वैसे करेंगे। एज अ मुस्लिम ये हमें पता है कि यार अगर स्कैम है तो वो हराम है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो अगर हमें पे कर भी नहीं तो उसका मतलब हम लोग तो हराम सारी हैं। बात वो हराम की जमीन में आ जाएगा ना। फिर आपका जाहिर सी बात आपने भी किसी सामने वाले के साथ धोखा किया, बिल्कुल। तो आपके साथ भी तो आगे जाके धोखा ही होगा ना। अगर आप मैं अगर उनसे हराम का ले भी लेता किसी से 5 लाख रुपये करवा के या 10-20 इतने भी होते, तो सारी सी बात आपको मेरा 30 को मेरा लाभ ही कर देना। बिल्कुल ऐसे था। तो उसके बाद फिर मैंने जब उनसे पूछा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करवा तो मुझे सैलरी मिलेगी, उन्होंने कहा नहीं आपको सैलरी नहीं हम देंगे ये। तो मैंने कहा जब फ़ायदा ही नहीं जाने का। फिर पता चला कि भाई ये स्कैम ही था। जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद वो तकरीबन कोई 3-4 दिन या 3-4 हफ्ते गया लो, उसके बाद वहाँ से पूरी कंपनी गायब हुई। पता चला कि वो किसी इंटरनेशनल ब्रांड का नाम यूज़ करके उसको जो है वो बदनाम कर दिया। इतना उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था कि उन्होंने अपना प्योरीफायर भी लगाया हुआ, उनके फिल्टर्स भी ला के रखे हैं, लोगों को इसी तरीके से जाके वो जो है ना वो करवा रहे हैं। अब मेरा कंपनी जो है वो गायब होगा। वो लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्होंने बताया हमारी यहाँ पे फैक्ट्री है, ये है, उसके नाम पे मैंने पैसे वगैरह लेके बेसिकली ऐसी जो कंपनी होती है ज़्यादातर जो है ये रहती है ये रहती है, टारगेट होता है तो इन्होंने ये चीज़ करके गायब हो जाना। फिर वो किसी और चीज़ में चले जाते हैं, हाँ। वहाँ पे स्कैम करते फिर किसी और चीज़ में चले जाते हैं, ये चीज़ें चलती रहती वैसे हैं। अभी आजकल जो टाइम चल रही है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यार तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यार वो इन चीज़ों में इन लोगों पे भी तक इन्वेस्ट करे कि अभी भी आप कहते हैं कि लोग हैं। ये देखो ना, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास ये चीज़ होती है कि जो इनका टारगेटिंग होती है, जो कि न्यूली जॉब बेसिस के अंदर जॉब इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहे हैं या अपना बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, इनकी टारगेटिंग ऑडियंस वही होती है। अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाए, बहुत सारे जॉब्स की आपको ऑफर आ रही होगी, वहाँ पे आपको बुलाएंगे, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके साथ हो क्या है। तो आपने जब इसके बाद जॉब छोड़ दी थी, आपने उसके बाद फिर नेक्स्ट जॉब की कि उसके बाद फिर मैं गया था डिस्पैच के ऊपर अपना, जो कि मेरे लिए काफ़ी सीखने के लिए मुझे काफ़ी ट्रक डिस्पैचिंग का यूएसए की फील्ड है वहाँ पे। और उसके पर मैंने वर्किंग किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके पर अभी भी कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे भी मुझे जो है सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन ये था कि सीखने को मुझे वहाँ पे बहुत कुछ मिला। पता चला उनके साथ ही कर रहे हैं? नहीं, मैं अब इंडिविजुअल कर रहा हूँ, मेरी अपनी कंपनी है यूएसए के अंदर, मैं उसी के ऊपर जो है अब अल्लाह का शुक्र है वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने जो है अपने साथ स्टाफ वगैरह भी रखा हुआ है। सही से। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था तो मैंने वहाँ के भी बंदे जो है अपने पास ही रखे हुए, जो कि मेरे एज अ सीनियर थे, उनको मैंने होम बेस्ड मीटिंग वगैरह की करनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे भी ट्रेन किया तो मुझे पता है कि भाई उनकी स्किल्स हैं इतनी कि वो होम बेस के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ट्रस्ट डेवलप किया तो आपने उन्हीं के जो है एजेंट्स आपने उनको डायरेक्टली लिया और बेसिकली उनका ये था ना कि उन्होंने जब हमारे साथ वर्किंग करी ना सबसे पहले, तो अब उनके साथ इतना हमारी हावनाव बढ़ गई थी कि हमारा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था हमारा उनके साथ। अब क्या था, जब हमने पूरी वर्किंग कर ली, वहाँ पे एचआर ने आके हमारे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो हम आपको सैलरी देंगे। अब मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें थी इसमें, लेकिन मैंने साइन कर दिया। तो मैंने उन्होंने मुझे आगे जो है आधे घंटे बाद दोबारा आके बताया कि भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आपको अनपेड लगाना पड़ेगा और कल 15 डेज आपको जो है और अनपेड लगाने पड़ेंगे, देन आपको फिर उसके बाद हम सैलरी पे करना शुरू करेंगे। जब मुझे ये पता चला, अगर मैंने कहा यार इस चीज़ में बहुत गलत बात है कि मैंने जब इतना टाइम दे दिया तो उसके बाद भी मैं अगर दोबारा आगे ये वर्किंग करूँगा तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपने जब छोड़ दी थी उसके बाद आपने फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बात करी, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस कर लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैं काफ़ी अर्सा फारिग रहा था, फिर मेरा जॉब से बिल्कुल ही भरोसा जुड़ गया था कि मैंने जॉब करनी है। मुझे पता चल गया था कि यार हर बंदा ही आपका जो है वो फ़ायदा उठाने वाला बैठा हुआ है, यानी कि आपने क्या किया, स्कैम ही है। हाँ, अपनी मैनेज आधी से ज़्यादा आवाम यहाँ पे स्कैम नहीं है। आप अपना वर्किंग करने भी जाते हो तब भी आप का स्कैम नहीं होना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने फिर जॉब इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से ना मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था उस टाइम। फिर मैंने सुना कि आईबेक्स चले जाओ, ये कर लोगों को आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो आईबेक्स में जब गया वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रहा था। वहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, लेकिन जो जिस कंपेन में हम थे जैस कैश डोमेस्टिक कंपेन जो थी जी, मेरी
मैं इसकी बेसिकली आपसे जेस्केश के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि आप आई थिंक मेरे सीनियर से जब मैं आया था आपसे पहले वहाँ थे आपसे तकरीबन एक या दो बैच आगे थे। ओवरऑल आईवेक्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट अगर हम स्पेसिफिकली जेस्केश कंपेन को देखें तो वहाँ अब मेरे नज़दीक शायद वो रूमर्स हैं या काफ़ी ब्लंडर्स हो रहे हैं। मैं आपसे उसका जो है बेसिकली वहाँ पे लोग जो है अपने बेसिस पे बैठ के स्कैन कर रहे हैं, डोमेस्टिक बेसिस पे जो कि उसके अपने एम्प्लॉयज़ ही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ उनके साथ सेम नहीं है, जो कि है तो सुपरवाइजर अगर आप किसी को ले लें, सुपरवाइजर हो गया या उससे लीड सुपरवाइजर बड़ा हो जो उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, तो जितने भी बड़े बड़े बंदे बैठे हुए ना इन सब के पास हमारे से ज़्यादा एक्सेस होती है। आप देखें क्योंकि अक्सर रूमर्स वहाँ सुनने को आते थे कि यार ये इस बंदे ने इसका नंबर निकाला वहाँ जाकर तो ये रियल होता था। ये रियल होता था वहाँ पे। काफ़ी लोग इस तरीके से कर रहे थे, काफ़ी लोगों को तो इस वजह से जॉब से टर्मिनेट भी किया गया था, काफ़ी लोगों को केसेस भी हुए थे। स्ट्रॉन्ग थी इस चीज़ पे कि फिर भी बेसिकली वो कंप्लाइंस जो स्ट्रॉन्ग थी वो अपनी बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग थी ना। अब हर बंदे का जब चल रहा था जाने से पहले हायर अथॉरिटी के ऊपर बैठ के जब एक रैंकिंग हो रही है तो हर बंदा देख रहा है ये चीज़, हर बंदे को पता है कि यार ये चीज़ें इस तरीके से हो रही है वैसे इसका मतलब कि वैसे अभी जैसे जेएसके या आपके किसी भी बैंक में जो स्कैम हो रहे हैं ये ये ज़्यादातर ही इनके बैठे अपने हैं जो काम है कर रहे हैं। हाँ अपने इनके अपने एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो कि इस तरीके से आपको स्पैम कॉल्स वगैरह करते हैं। सही। उनको जाहिर सी बात आप किसी बंदे को पता ही नहीं है आपके कितने अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं तो वो आपको फ़ोन क्यों करेगा। बिल्कुल। एक दूसरे जो स्कैमर तो वो कर रहे हैं वो तो एक काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखो ना एक अंदर के ही बंदे होते हैं जो कि आपको फ़ोन मिला के इस तरीके से वर्किंग कर लेते हैं आपके साथ कि यार आपके अकाउंट में इतने पैसे सेंड कर दिए। उनको किस तरह पता चला कि आपके अकाउंट में इतने पैसे अवेलेबल हैं। ऐसे ही अब एक नॉर्मल बंदा आपको फ़ोन करेगा यार आपके अकाउंट में मुझे 5 लाख रुपये अभी गलती से आ गया है तो मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दो। अब उसको तो पता चल गया ना रैंडम XYZ पर्सन के पास 5 लाख रुपये अकाउंट में आया है, ऐसे ही वो देख के आया तभी तो उसने उसको कॉल की थी। अदरवाइज अगर उसको पता नहीं तो वो कॉल किस तरीके से करता। लेकिन वैसे अगर एज अ एजेंट हमारे तक ये रूमर्स आ रहे हैं इसका मतलब हमारे एंड पे भी जा रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे सब सामने ही कुछ सारा है, कुछ हो रहा है। बिल्कुल सब कुछ है और ये सारे मिले हुए होते हैं जैसे ये सारा कुछ कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो सिंसेयर होते हैं वो इनकी वजह जो है वो अपनी जॉब से आगे बैठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने वही वाला हिसाब है जितना खाओ साफ साफ खिलाओ खाओ पियो, ये वाला हिसाब किताब होता है। हमारे सामने हमारे काफ़ी जो है अपने दोस्त वगैरह थे जो कि इन रूमर्स की वजह से जिनकी जो है स्कैमर्स की वजह से इनकी जॉब गई थी। क्योंकि वैसे हम लोगों ने भी अगर जब हम लोगों ने जॉब से रिजाइन दिया था इसी वजह से दिया था कि यार वो बाकी की वजह से हमारे ऊपर बड़ा इशू आता था। हमारा जो है अलग हमारा वो क्लासेस लगती थी और फिर वहाँ इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मिनिस्ट्री को भी टाइम बिल्कुल यही चीज़ थी। लेकिन जब मेरा लास्ट एक्सपीरियंस मेरा आईवेक्स में था नो डाउट बाकी चीज़ों के लिहाज से सिर्फ कैंपेन ही खराब थी, क्योंकि कैंपेन भी हमारी ओके थी वरना तो आईवेक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें लेकिन फिर भी इतने जो है ये चीज़ें हो रही हैं उन्हें पता है कि हो रही हैं। फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आपस में मिलकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट ओवरऑल जो उसका इन्वायरमेंट वगैरह के लिहाज से बाकी वर्किंग प्लेस के लिहाज से हर चीज़ उसकी ओके है। बस अगर आप कह लोगे उन्होंने खुद से जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जेएसके के अंदर कि एक समझ लें कोई पॉलिटिक्स चल रही है, अपने ही बंदों को प्रमोट करना है, अपने ही बंदों को आगे आगे मूव करना है, जो नया आया जो भी एक्चुअल में फेवरेटिज्म वहाँ चल रहा है कि भाई जो वहाँ पे नो डाउट फेवरेटिज्म तो बहुत वीक पे है। सही। फेवरेटिज्म तो वहाँ पे चल रहा है। मैं तो मान नहीं सकता अगर कोई कहता कि हमारा कॉर्पोरेट लाइफ में फेवरेटिज्म नहीं है तो ये तो झूठ है। फेवरेटिज्म और अफेयर्स तो वहाँ पे ऐसे थे कि जिस तरीके आप समझ लो कि नॉर्मल केसेस के ऊपर चल रहा है आपके वहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक जगह पे आप वर्किंग काम कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें तो वहाँ पे नॉर्मल थी, अफेयर्स भी चल रहे हैं, शादीशुदा लोग भी कर रहे हैं अपने, बाकी नॉर्मल भी लगे पड़े हैं, देख हुई है फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है वो तो हाँ। है ही है। उसके बाद बाकी ओवरऑल इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा था। वो मेरी लास्ट जॉब थी मेरी पूरी की पूरी मेरी करियर की लास्ट जॉब थी। उसके बाद मैंने जो है उसके बाद आपने क्या किया? मैंने जॉब उसके नहीं बाद की। जॉब से जाहिर सी बात है जब मैंने आईवेक्स स्किप किया था तो उसके बाद मैंने फिर अपना पूरा मैंने जॉब से अपना हाथ उठा लिया था। मैंने कहा नहीं अब मैंने वर्किंग करनी ही नहीं है किसी भी तरीके से, जॉब फील्ड में तो मैंने बसना ही नहीं है। फिर मैं अपना जो डिस्पैच का काम था, क्योंकि मुझे जब पता चला था कि मेरे निकल जाने के बाद उन्होंने काफ़ी सीनियर्स को टर्मिनेट कर दिया था। अब ये नहीं पता चला क्यों नहीं किया। फिर मैंने उनको रीच आउट किया, तो उससे मैंने फिर बात की थी कि आप मेरे साथ बैठ के वर्किंग करो, मैं सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगाता हूँ, हम इस तरीके से करते हैं, सारा काम शाम करते हैं, ये वो करा करते हैं। तो ऑनलाइन फील्ड में तो मैं ऑलरेडी था, वर्किंग तो मैं साथ साथ करता था, जिस तरीके से वेब डेवलपमेंट होगी बाकी चीज़ें जो है फ्रीलांसर रहता, फ्रीलांसिंग करके तो मैं कर रहा था। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास वहाँ से हो गई। फिर हमने किया कि वहाँ पे यूएसए में कंपनी LLC में रजिस्ट्रेशन करवा के अपना जो है हमने अपनी कंपनी जो है
अच्छा आप प्रॉपर पूरा चैनल चले क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस पहले हाँ। फेस हुए थे यार ये स्कैम होता है, आपने फिर अपनी पूरी कंपनी को मैंने इसमें register प्रॉपर करवाया। पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के देन मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया था। वैसे भी मैं यहाँ पे आया। ये टेन्योर जो है ये विदिन अ मंथ ये कि एकदम हो गया सारा कुछ कि आपको टाइम इसमें कितना नहीं, टाइम जाहिर सी बात है, तकरीबन कोई 1.5 साल तो मुझे जब आईपीएस स्किप करने के बाद मैंने इस चीज़ के ऊपर लगाया था। आपकी वर्किंग यानी कि 1.5 साल की वर्किंग थी, उसके बाद आपने रीच आउट किया, फिर उन सीनियर्स को आपने फिर सीनियर से मैंने उनके साथ एंगेज किया, ऐसे से उनके साथ बात उठ करके कि यार चलो हम लोग मिल के कर लेते हैं, आपको भी पता आप भी इस फील्ड में, मैं भी इस फील्ड में हूँ। हमने फिर वहाँ से रह के हमने जो अपना काम स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट मंथ से हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे उस विषय पर, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस है, हमें पता था, और साथ हमारे जो हमारे सीनियर भी हमने अपने साथ रखे हुए थे, तो हम उस हिसाब से वर्किंग कर रहे थे। सर मैं बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बहुत खुशी से सुनने में गया ये इंस्टीट्यूट के बारे में बेसिकली ये स्टार्ट कैसे हुआ और ये सारा कि जो भी चीज़ें मैंने फेस की है मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में ये कोई और बंदा फेस ना करे, क्योंकि ये चीज़ मैंने उस लिहाज से भी देखा था कि एक नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मेरे साथ अपने खुद के साथ मेरे ऐसे जो है वो दोस्त वगैरह होते थे जिनको मैं देखा था कि जो कि एक्चुअल में नीडी पर्सन होते थे, जिनको पता है कि भाई वो आउट ऑफ द सिटी आए हुए हैं, आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, इस हिसाब से वर्किंग कर, तो उनको हिसाब किताब था उनका कि उनके साथ एक तो जॉब के ऊपर बड़ी नेपोटिज्म वगैरह चलती थी, ये करना वो करना, फिर उनके साथ अपनी वर्किंग वगैरह की, और जो न्यू पर्सन जिस तरीके से मेरे साथ स्कैम वगैरह हुए स्टार्टिंग में, किसी और के साथ स्कैम ना हो। वैसे जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है हाँ। वो अगर आपके पास एक बंदा आता है, एक यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट आता है, तो आप उसे क्या ऐसे भी आपके पास कोई दवाई तो नहीं ना कि आप उसे बोल के दे देंगे यार ये लोग सबसे पहले तो मैं उनको यही कहता हूँ, आओ मेरे पास बैठो, बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ पे नहीं करना, आप मेरे पास आके पहले देखो, मैं आपको उस तरीके से मैं आपके लिए एलिजिबल हो के नहीं हूँ। अभी तो ये पता कि हमने पैसे दे दिए, वो आके बैठ गए, सो चार चार अच्छा भरा हुआ है, काम करवाया, चले गए, मेरा वो चीज़ नहीं होती। मेरे पास ऐसे हैं कि मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मैंने से लेके तब से लेके अब तक ना मेरे पास एवरी सिंगल पर्सन मेरे पास अभी तक मेरे पास आता है, कोई मसला होता है सही से क्योंकि मैंने उनको लाइफ टाइम सपोर्ट ऑफर दी है। वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो अपने इंस्टीट्यूट में कोर्स करवा रहे हैं, बेसिकली देखिए अगर कोर्स ही वो आके ना कर रहा है और आप किस किस्म के कोर्स करवा रहे हैं यहाँ बेसिकली जो मैंने काम किया हुआ है ना, बेसिकली गूगल एडसेंस वगैरह के लिहाज से, वेब डेवलपमेंट हो गई, कंटेंट राइटिंग एसईओ वगैरह हो गई, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का काम है, जो कि हमने मार्केटिंग का काम अपना खुद से भी किया था, हमने प्रॉपर एजेंसी वगैरह रन की थी अपनी। तो जो चीज़ें मुझे आती है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से ट्वेंटी स्ट्रैचिंग को बीच में हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये भी मैं साथ करवा। फिर मेरे जो सर्कल मेरे फ्रेंड जोन में जो लोग थे जो कि एक्चुअल में अपनी स्किल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, किसी जगह पे जॉब कर रहे थे, किसी ट्रेंडिंग जगह पे, जिस तरीके से मेडिकल बिलिंग हो गया, एथिकल हैकिंग वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के वर्किंग कर रहे थे। एथिकल हैकिंग आपने बोला है, बट एथिकल हैकिंग जो है एथिकल वे में भी जाके, Ethical way लेकिन में- ये एक साइबर क्राइम नहीं आता। साइबर क्राइम में तो कब आ जाता है ना कि जब अगर आप उसको मिस यूज़ करोगे। वैसे आपको क्या पता कि अगर आप किसी बंदे को एक अपना स्किल एथिकल हैकिंग का स्किल आप सिखा रहे हैं तो वो आगे जाके बेसिकली हम उसे प्रॉपर जो है वो राइटिंग में लेते हैं ना, हमारी प्रॉपर जो है एथिकल हैकिंग में खासतौर पे हमारी जो प्रॉपर काम वगैरह होता है हमारा, कि हम जो आपको यहाँ पे काम सिखा रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने किसी किस्म की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके अलावा जाके अगर आप कोई वर्किंग करते हो अनएथिकल वे में, अगर आप कोई वर्किंग करते हो तो उसमें हमारी कोई वो नहीं होती। तो बाकी Responsibility। अब जैसे आजकल तो कोर्स की भरमार हुई पड़ी है, बिल्कुल, हर बंदा कोर्स करवा रहा है। कोर्स, Amazon कोर्स, ये हमारा कोर्स, कोई साथ वो पूरा कोर्स। भी नहीं है। आप 5,000 रुपये दें, आप 2,500 रुपये दें, आपको कोर्स आ 5,000 जाएगा, मैंने तो ये हो बहुत जाएगा। बहुत धरने पड़े हैं मार्केट के अंदर, 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दे के जो है वो तो मैं बेसिकली यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी पूरी बेच रहे हैं कि मैं वो बंदा जो है वो मैं वगैरह ट्रेनिंग जो है ना उनको क्लाइंट्स भी फाइंड करके देता हूँ। अभी जो है मेरे पास रिसेंटली जो है मेरे पास अभी स्टूडेंट जो है ऑनबोर्ड हुआ था, तकरीबन कोई महीना, ऑलमोस्ट महीने के करीब उसको हुआ है, अभी पूरा महीना नहीं हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है वो मेरे साथ। हम बेसिकली जो है ये नहीं किया कि आपके सामने PDF खोल के रख दिया, आपको सिखा दिया ये चीज़ इस तरीके से। जैसे जो भी हम लोग किसी और कोर्सेज है वो अनसही है या इस तरह हम लोग अगर कोर्स लेते हैं उन्होंने एक वीडियोस बनाई हुई है, नहीं, हमारा- इसलिए कि अगर मैं वो वीडियो ले लेता हूँ मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना, यहाँ से आप दोबारा पूछ भी नहीं सकते अगर आपको कोई मैं उससे मसला आता ये है, कोई चीज़ अगर आती मेरे है। क्वेश्चन आ जाता है मैं उसे क्या दूँ। हाँ, हमारा वही तो होता है, हम यहाँ पे फिजिकल क्लासेस देते हैं और फिजिकल क्लासेस भी ऐसे कि हर बंदा अपने लैपटॉप पे बैठा होगा, जो हम करके दिखा देंगे वो करके दिखाते हैं।
ये नहीं कि हमने स्क्रॉलिंग की ये किया वो किया। अब उसको जो है मेरा एक स्टूडेंट है, उसने भी रिसेंटली जो है दुबई का क्लाइंट रीच आउट किया। अच्छा, उसने जो है अपना फर्स्ट क्लाइंट रीच आउट करके उसके साथ वर्किंग भी स्टार्ट कर नहीं तो उसका काम क्या प्रैक्टिस फैचिंग कर रहा है? नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, अपनी मार्केटिंग एजेंसी उसको सेटअप करवा के दिया प्रॉपर। मार्केटिंग एजेंसी अपनी खोल लिया उसने वो- प्रॉपर अपनी मार्केटिंग एजेंसी हमने 1 मंथ के अंदर उसको इतना कैपेबल कर दिया कि उसने एक क्लाइंट भी फाइंड कर लिया, दुबई का क्लाइंट, उसकी मार्केटिंग एजेंसी जो है उसको प्रॉपर जो है बिजनेस रन करना। हम ये बता देते हैं ना कि आपने किस किस कैटेगरी के लोगों को रीच आउट करना है प्रॉपर। जब तक वो बंदा उस कैटेगरी पे रीच आउट नहीं कर लेता, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक हम उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लॉट नहीं करते। अच्छा, यानी कि आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलती है? प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलती है, वो भी तब मिलती है जब आपकी अर्निंग यहाँ पे तो स्टार्ट ये कहीं से रजिस्टर्ड है आपकी? बेसिकली हमारी जो है प्रॉपर एफपी और एसएससी से रजिस्ट्रेशन हुई है, हमारी प्रॉपर इन कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्टर्ड है। सही से। उसी बेसिस के ऊपर हम प्रॉपर लीगल वे में हर जगह से आके हमने लीगल वे में वर्किंग स्टार्ट की है। किसी भी लिहाज से मैं इलीगल वे में नहीं गया कि यार मैं किसी दूसरे के साथ भी स्कैम करूँ, ऐसे भी खुद के साथ स्कैम करूँ। क्योंकि देखो ना, मार्केट में जब हर जगह पे हर बंदे के साथ स्कैम ही हो रहा होगा तो बंदा, वही बात है ना कि पाकिस्तान में तो वैसे ही आदमी से ज़्यादा हम अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, तो हम भी उसी चीज़ में आके खड़े हो जाए तो उसका तो फायदा नहीं है। आपने, मैंने आपका वहाँ पढ़ा है ब्रोशर में आपके कि अमेज़न और शॉपिफाई भी आपसे आ रहा है, हाँ, बट उसमें आप उसको क्या ऐसा करवा रहे हैं कि अमेज़न और शॉपिफाई के अंदर बेसिकली जो हम करवाते हैं प्रोडक्ट हंडिंग वगैरह करवा लेते हैं उनको। हम ये कर लेते हैं कि प्रोडक्ट आपने किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उठानी है, कहाँ पे लिस्ट करके सेल आउट करनी है, फील्ड मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। और शॉपिफाई के ऊपर क्या चीज़ होती है, वैसे शॉपिफाई के ऊपर ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे मौजूद है, जैसे आप देखें यूट्यूब पे मौजूद है। अब आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर देते हैं, अब आपको पता नहीं होता कि कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई आना है, क्योंकि इसका हर मंथ में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है इसकी। क्योंकि बेसिकली वो भी तो एक वेबसाइट है ना, उन्होंने भी तो अपना क्या नाम बैकएंड से उसको अपडेट करते रहना है। जैसे आपसे कुछ लेट्स से मैं आपके पास आता हूँ, मैं शॉपिफाई का कोर्स ले लेता हूँ, तो आपसे मुझे डायरेक्ट अपडेट आती है। तो आपका कोई ऐसा चैनल या ऐसा है कि मैं आपके साथ बेसिकली जो है हमारा वो प्रॉपर कनेक्टेड चैनल होगा? हमारा प्रॉपर चैनल बना था, जो भी अपडेट आती है हम उसके अंदर शेयर आउट करते हैं। नहीं, आपका किसी सोशल मीडिया हैंडल पे चैनल है क्या? बेसिकली हमारा व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो है चैनल है। अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर लिमिटेड फैब्रिकेशन की प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से है, तो हम उस हिसाब से क्या है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देन अगर किसी को मसला फिर भी होता है तो वो यहाँ पे, चाहे वो हमारे से 1 साल पहले कोर्स करके चला गया हो, 2 साल पहले कोर्स करके चला गया हो, वो आके हमारे से वैसे ही सीख सकता है जिस तरीके से ज़्यादा फ्रेशर काम। नहीं कि आप कह रहे हैं कि वो उसने प्रॉपर हम उसको ये नहीं छोड़ते कि आपने काम कर लिया आप चले जाओ, हमारी तरफ से आप फ्री हो, हम ये नहीं करते। उसके बाद हम नहीं जानते। हाँ, हमारा वो हिसाब किताब नहीं है। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ कि अभी जब से मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मेरे पास अभी तक मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि यार हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा समझाऊँ। यहाँ तक कि मैंने जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी डील किया हुआ। अभी रिसेंटली मैंने जो है एरिया के स्टूडेंट को एक सिखाया था, उसको मैंने जो है मार्केटिंग का काम सिखाया था, जिसके थ्रू हम फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने का प्रोसेस, मैंने उसको सारा का सारा गाइड किया। यहाँ तक कि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मेरे इंडिया के अंदर भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी है, कनाडा में भी है, और मैंने काफ़ी जो है अरब कंट्रीज के भी जो है उनको थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आया था, तो क्योंकि आदमी हमें नहीं आती, तो थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा लेते थे, फिर वहाँ पे जाके उनसे बात टाइम जोन इशू भी तो ये तो फिर बढ़िया थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई पे करके कह रहा है, अगर आपको कहता है तो हम कहते हैं हम आपको पे करेंगे, लेकिन हमारा पूरा हिसाब किताब नहीं होता था। हम कहते थे कि आप हमारे साथ प्रॉपर हमको इनरोल करते थे अपने साथ, और प्रॉपर लाइव सेशंस के अंदर उनको प्रॉपर वो चीज़ करके दिखाई जाती थी, फिर वो आगे जाके बढ़ी जैसे हम बता रहे हैं कि वीडियो वगैरह भी, लेकिन आपका फिर इसका मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे भी आपने कोई टीम रखी हुई है जो वो हैंडल कर रही है सारा? बेसिकली हम जब स्टार्ट किया था तो मैंने इंडिविजुअली स्टार्ट किया था। तो आपने जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन था कि फिजिकल? जब मैंने स्टार्ट किया था मैं ऑनलाइन से वर्किंग कर रहा था। ऑनलाइन मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी। ऑनलाइन स्टार्ट करने के बाद देन मैंने उसके बाद जो है मैंने जब मेरे स्टूडेंट्स थे ना, ये उन्हीं के रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था। प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग से आप एकदम एक इंस्टीट्यूट पे आए जिधर आप बेसिकली प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग मेरा काम चल रहा था ना, प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग मेरा चल रहा था मुझे, और उसमें नहीं करना था कोई काम। सही। अब मुझे यही था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि यार जो लोग फ्रेशर्स आ रहे हैं वो ट्रेन नहीं है, उनको ट्रेन करते साथ भी ना हमें जो है काफ़ी उनके ऊपर एफर्ट देनी पड़ी थी। और काफ़ी लोग आते थे कि वो कहते थे महीने की हमने जो है पे करना है, महीने की पे उठानी है और हमने चले जाना है। तो वैसे अगर आपके पास कोई आता है बंदा, आप उसे गारंटी देते हैं कि यार ये तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हारी ₹1,00,000 बची? बेसिकली हमारा यही हिसाब किताब होता है। अब गारंटी तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको प्रॉपर गारंटी देता हूँ। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लिख के दे दें कि भाई लिख के तो देने वाला हिसाब किताब आपको तो मुझे ₹1,00,000 देंगे। हाँ, लिख के देने वाला तो हिसाब आपके साथ कोई भी नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि सारी सी पता ये डिपेंड करता है आपकी वेरी के ऊपर। अब मैं लिख के दे दूँ, आप काम भी ना करूँ, आप बोलोगे भाई मुझे लिख के मिली है
अब मैंने काम ही नहीं करना, मुझे नहीं भी मिलेगा, मैंने इनसे लाख रुपये ले लेना बाद में जाके, ऐसी है। अब जाहिर सी बात है, जब तक आप अपने हम सामने वाले को इतना ट्रेन कर लेते हैं, मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है जो कि मेरे अपने जिसको मैंने ऑनलाइन या फिजिकल मैंने उसको ट्रेन किया हो, जिसकी अर्निंग स्टार्ट हो। रिसेंटली जब भी मैं करवाता हूँ, अब बाज़ बात लोग कहते हैं कि यार हमने उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने अर्निंग स्टार्ट करवा देते हैं विद ट्रेनिंग, लेकिन वो अर्निंग स्टार्ट करवाता आपको मिलती भी तो नहीं है वो अर्निंग स्टार्ट करवाने में क्या आपको इंटरफेस के ऊपर डॉलर ही शो करवाने या रुपीज़ शो करवाने, विड्रॉल तो वो होते नहीं है। जब तक आपके वो विड्रॉल ही नहीं हो रहे तो आपको क्या फ़ायदा उससे अर्निंग का, आप क्या कर सकते हो। हमारा प्रॉपर प्रोसेस होता है, हम उनको एज अ लीगल बिजनेस की तरफ उनको जो है पुश आउट करते हैं कि जब वो बेसिकली आप देखो ना ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हम उनको प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं लेके जाते, अलग अलग वेबसाइट्स की तरफ नहीं बताते कि यार आप इस वेबसाइट पे इतना अर्न कर लो, इस वेबसाइट। वैसे अभी जो एक यंग बंदा है, आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं, वो कोर्स की तरफ जाए नहीं, या मैं फिर एक ये जॉब नहीं की कहता तरफ? कि आप कोर्सेज की तरफ ही आ जाओ। अगर आपने अपना कोई अथेंटिक वर्किंग करनी है तो आप या तो अपनी स्किल पॉलिश कर लो, बिल्कुल मार्केट से कोई एक ऐसी स्किल सीख लो, या किसी के आप ये उसी बात पे आ जाते हैं, या तो किसी से कोर्स कर लो। अगर आपके कोई स्किल हो तो आप स्किल टारगेट तो आप की फील्ड आप मार देखें। नहीं खाओगे, किसी भी जगह पे मार नहीं खाओगे, आप इजीली वर्किंग कर लो, सही। कर सकते हो। अगर तो नहीं करनी तो फिर सिंपल सी यही बात है, आपने फिर सारी जिंदगी जॉब पे लगे खाने हैं। अगर आप 10 साल भी कर लोगे ना तो उसके बाद भी यही होगा, ये सेकंड ही आपको निकाल देंगे, आप फिर से जीरो पे आ जाओगे। लेकिन बिजनेस में यही चीज आपका स्किल नहीं होंगे तो आप जगह जगह फिर आप लगे ही रहोगे बस। और आपको एक तो डर रहेगा, निकाल ना दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें, ऐसा ना कर दें, ऐसा ना कर दें। जब आपके अंदर ये डर बैठ जाएगा तो समझ लो आपके अगले दिन ही आपको वो निकाल देंगे। कि हमारे सामने ऐसा हुआ कि हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से उन्होंने निकाला, इनको पता था कि एक्चुअली नेडी पर्सन है, तो कहते हैं सबसे पहले आप ही लोग निकलो, फिर एक्चुअली नेडी पर्सन हो तो जाओ, जाके वर्किंग करो, जाके घर पे बैठे वर्किंग करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल, आपने हमें जो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत